दोस्तों तकरीबन 3 से 4 दिन पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और खुद अखिलेश यादव लखनऊ की सड़क पर उतर आए थे। यह विवाद हर किसी ने देखा था। जेपीएनआईसी को लेकर यानी जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण को लेकर किस तरह का हंगामा सड़क पर लखनऊ की सड़क पर हो रहा था, हर किसी ने देखा। एक ऐसे ही चीज फिर से लखनऊ में हुई है। दरअसल योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने प्रियंका गांधी को लेकर एक विवादित टिप्पणी कर दी। अब जब वो विवादित टिप्पणी की गई, उसको सुनने के बाद कांग्रेसी नेता भड़क उठे। फिर उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरे लखनऊ को हिलाकर रख दिया। आज वही खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। वैसे तो लखनऊ चूंकि एक राजधानी है और राजधानी के साथ साथ भाई उत्तर प्रदेश का एक अपना एक वजूद है सियासत के तौर पर। अब इन सब के बीच अगर उसकी राजधानी लखनऊ में रोजाना कुछ ना कुछ ऐसा ना हो तो किस बात के लिए राजनीतिक राजधानी के तौर पर लखनऊ को जाना जाएगा। तो भैया 2 दिन पहले 3 दिन पहले निकले थे अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण की जयंती के नाम पर कभी नीतीश कुमार से अपील कर रहे थे, कभी बता रहे थे कि समाजवादियों का सम्मान बीजेपी नहीं करती, तमाम चीजें हो रही थी। तो अब देखिए कांग्रेस के नेताओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। वही मैं वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, पहले वो वीडियो देखिए आप। तो इस वीडियो में आपको नजर आ रहे होंगे, देख सकते हैं, एक बार मैं बताता हूं। कांग्रेस का पट्टा पहन रखा है और हाथ में ब्लैक कलर का स्प्रे है। उस स्प्रे को लेकर ये छिड़कते नजर आते हैं, स्प्रे कर देते हैं दिनेश प्रताप सिंह के नेम प्लेट पर। फिर उनकी जो दरवाजा है उस पर शब्द लिखते हैं, पढ़ सकते हैं आप क्या शब्द लिखा है, ये पूरा लिखते हैं। इसे सुप्रिया श्रीनेत है, कांग्रेस की प्रवक्ता है, उन्होंने एक ट्वीट किया। क्या लिखा है? बिल्कुल सही किया, काम किया आपने अनिल यादव जी। ऐसे महिला विरोधी और घटिया सोच वाले आदमी के साथ यही होना चाहिए। यूपी कांग्रेस के संगठन महासचिव अनिल यादव ने जो भी इन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया दिनेश प्रताप सिंह के लिए कि घर पर के बाहर कालिख पोत कर उनका असली नाम लिख दिया, ये कहना है सुप्रिया श्रीनेत का। अब सवाल ये उठता है कि भाषा जिस तरह की इस्तेमाल राजनेता करते रहे, चाहे वो इस पक्ष के हो या उस पक्ष के हो, ये हमेशा इस्तेमाल होती रही है। लेकिन एक मंत्री के घर तक पहुंच जाना, उनके घर पर जाकर कालिख पोत देना, इस तरह की शब्दावली लिख देना, यह अपने आप में बताता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा को लेकर कितने कितने मापदंड रखे जा रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस के एक नेता कभी भी किसी, अभी तो ये एक मंत्री के घर गए, कभी किसी और के घर भी पहुंच सकते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना होगा। खैर, फिर एक और तस्वीर वीडियो सामने आई। जब ये वीडियो निकल कर आई सामने कि दिनेश प्रताप सिंह के घर पर कांग्रेसी पहुंच गए थे, भारी हुजूम था, आपने देख ही लिया कितना हुजूम था, सिंगल आदमी पहुंच गया 2-3 लोगों के साथ। अब इन सब के बीच एक और वीडियो निकलकर सामने आई। इस वीडियो में आप देख सकते हैं एक कर्मचारी को वहां पर बुलाया गया है और अखबार का सबसे पहले इस्तेमाल किया गया कि जो शब्द वहां पर लिखा था उसको अखबार से ढक दिया गया। धीरे धीरे अखबार हटाया जा रहा है और उसको कालिख को पोत कर नाम लिखा गया था उसे मिटाया जा रहा है। रणविजय सिंह ने इसे ट्वीट किया, लिखा यूपी सरकार के एक मंत्री ने प्रियंका गांधी पर अभद्र टिप्पणी की। इसके बाद नाराज कांग्रेस के लोगों ने मंत्री के घर के दरवाजे पर चोर लिख दिया। आपको इस वीडियो में चोर लिखा हुआ नहीं दिखेगा क्योंकि चोर शब्द को ढक दिया गया है। अब चोर शब्द को मिटाया जा रहा है, वो मिटाया गया, ये हुआ। अब आपको मैं बताता हूं ये भावनाएं आहत क्यों हो गई, क्योंकि इससे पहले भी कई बार इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल दोनों तरफ से होता रहा। लेकिन ऐसा क्या है कि दिनेश प्रताप सिंह के कहने पर कांग्रेसी भड़क गए। तो पहले एक खबर मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या वजह रही है। देखिए, नवभारत टाइम्स ने खबर लिखी, क्या लिखा? योगी के मंत्री के घर पर कालिख पोत कर चोर लिख दिया। प्रियंका गांधी पर बीजेपी नेता के बिगड़े बोल पर भड़के कांग्रेसी। क्या है? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के पोस्ट के बाद यूपी की राजनीति गर्मा गई। पुराने कांग्रेसी, पढ़िएगा, पुराने कांग्रेसी और मौजूदा समय बीजेपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को लेकर विवादित पोस्ट कर दिया था, जिसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने दिनेश सिंह पर जमकर हमला बोला। रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ चुके मंत्री दिनेश सिंह के बंगले के गेट पर कांग्रेस के नेता अनिल यादव ने कालिख पोते हुए चोर और बेईमान लिख दिया। हालांकि इसके कुछ देर बाद उस कालिख पर पेंट कर दिया गया है। इन्होंने जो कुछ किया, देखिए क्या है मैं आपको बताऊं। दिनेश प्रताप सिंह दरअसल पहले पुरानी कांग्रेसी हुआ करते थे। इनका एक लंबा समय, मतलब बीजेपी के साथ इनका कोई कांटेक्ट नहीं रहा, ये हमेशा बीजेपी के साथ के खिलाफ खड़े रहे। रायबरेली में गांधी परिवार से ये बहुत करीबी रहे, अमेठी में भी जैसे रहे ना, वैसे ही रायबरेली में भी गांधी परिवार के विश्वास पात्रों में से दिनेश प्रताप सिंह का नाम लिया जाता रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि जो जो गांधी परिवार के करीबी थे या जो कांग्रेस के करीबी रहे, अमेठी और रायबरेली दोनों ही जगह,
जैसे अदिति सिंह को भी देखिए आप, वो भी छोड़कर बीजेपी में आ गई। ये सारे के सारे जितने भी नेता हैं जो कभी पुराने दिग्गज कांग्रेसी हुआ करते थे, अखिलेश सिंह के लिए कहा जाता था वो पुराने कांग्रेसी रहे, लेकिन उनकी बेटी देखिए अदिति सिंह बीजेपी में आ गई। ऐसे दिनेश प्रताप सिंह के साथ हुआ। दिनेश प्रताप सिंह ने हाल ही में एक लोकसभा चुनाव लड़ा था। लोकसभा चुनाव रायबरेली में लड़ा था और लड़ा था राहुल गांधी के खिलाफ। राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। फिलहाल वो हार गए, सब जानते हैं, लेकिन दिनेश प्रताप सिंह के मन में टीस जरूर रही होगी, क्योंकि दिनेश प्रताप सिंह को पूरी उम्मीद थी कि अगर इस बार सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही है तो आसानी से उस चुनाव को निकाल कर ले जाएगी। न केवल फाइट असली होगी बल्कि वो कांग्रेस के किसी भी प्रत्याशी को चित कर देंगे। लेकिन वायनाड के साथ साथ आखिरी वक्त पर राहुल गांधी ने रायबरेली से भी पर्चा भर दिया था। उसके बाद पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी की मौजूदगी कहीं ना कहीं असहज करेगी दिनेश प्रताप सिंह को, और चुनाव हार गए। खैर, इन सब के बीच दिनेश प्रताप सिंह ने एक विवादित पोस्ट कर दी जिसमें प्रियंका गांधी के लिए बूढ़ी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया, जिसको लेकर कांग्रेसियों में सबसे ज्यादा नाराजगी इस बात की थी कि दिनेश प्रताप सिंह जो पुराने कांग्रेसी रहे, एक तो उनके जाने से ही कांग्रेस को घाटा हुआ रायबरेली में, मानकर चलिए, जैसे अमेठी में अदिति सिंह के जाने की वजह से नुकसान हुआ है कांग्रेस को, चाहे हल्का फुल्का ही मानिए लेकिन हुआ है। ऐसे ही एक नुकसान इनके जाने की वजह से भी हुआ है दिनेश प्रताप सिंह के, तो इसको लेकर कांग्रेसियों में खासी नाराजगी है। अब एक और खबर दिखा रहा हूं, ईटीवी की भी खबर है। प्रियंका गांधी को बूढ़ी कहने वाले दिनेश प्रताप सिंह को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। कांग्रेस भाजपा को बताया महिला विरोधी। कांग्रेस का कहना है कि ये महिला विरोधी हैं। केवल किस बात को लेकर कि उन्होंने बूढ़ी कह दिया, इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है ये महिला विरोधी है, और कहा जा रहा है कि दिनेश प्रताप सिंह को बर्खास्त किया जाए। आगे खबर पढ़ता हूं क्या है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी पर योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से गर्म है। कांग्रेस लगातार मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को, प्रियंका गांधी को घेर रही है। अब पार्टी की तरफ से एक बयान जारी कर दिनेश प्रताप सिंह के इस्तीफा मांगा है। साथ ही महिला सम्मान को लेकर भाजपा के दावों को झूठा बताया है। दरअसल दिनेश प्रताप सिंह के बारे में मैं बता ही रहा हूं आपको कि बीजेपी की एक बहुत सिंपल रणनीति मेरे को समझ में आई अब तक। वो रणनीति यह है कि बीजेपी अपने नेताओं को मैदान में उतारती नहीं है। दरअसल जो बाहर के नेता आ रहे हैं उन्हीं नेताओं के जरिए उनकी पुरानी पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। बहुत जगह आप जाकर देखिएगा, अमूमन आपको यही नजर आएगा। जब अमेठी में होता तो अदिति सिंह को आगे करने की कोशिश होती है, जब यहां हुआ तो दिनेश प्रताप सिंह को आगे करने की कोशिश होती है। यही काम मैनपुरी में किया जाने की कोशिश थी। याद करिएगा कि उपचुनाव जब मैनपुरी में हुआ था तो वहां किसी और को नहीं बल्कि अखिलेश यादव के करीबी को, डिंपल यादव के खिलाफ खड़ा किया था, याद है आपको। तो यही काम बीजेपी करती रही है, और इसीलिए दिनेश प्रताप सिंह ने जब आगे आकर इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया उसके बाद कांग्रेस भड़क गई। यह अभी शुरुआत मानी जा रही है। माना जा रहा है कि कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन कर सकती है, लेकिन चूंकि कांग्रेस का संगठन उत्तर प्रदेश में अब उतना मजबूत नहीं रहा, तो देखना होगा कि कांग्रेस के इस प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी उसका साथ देगी या गठबंधन धर्म निभाएगी, आएगी मैदान में उतरकर कांग्रेस के लिए। नमस्कार।